हमारे बीच में आज आरती दीदी हैं। आज वो हमारे वर्शिप को लीड करेंगी और प्रदीप्ति दीदी आज ईश्वर के वचनों को हमारे साथ बांटेंगी। और हमारे साथ नीमा दी हैं, आज वो हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी अपनी गवाही शेयर करेंगी। तो आइए हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप सभी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। हे प्यारे पिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सुंदर समय के लिए। इस समय में उपस्थित सभी लोग और जो जुड़ने वाले हैं, उन सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ प्यारे पिता। आप सभी के साथ लीजिएगा और आप सभी की मदद कीजिएगा, ताकि हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस समय में हम जो भी बातें सुनेंगे, जो भी बातें हम सीखेंगे, वे हम अच्छी तरह से सुन पाए और अपने जीवन में ग्रहण कर पाए। हे प्यारे पिता, मैं तीनों दीदी को विशेष रूप से आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आप उन्हें उन्हें आशीष दीजिएगा, ताकि जो भी बातें आज वो हमें बताएंगी, जो भी बातों को वो कहेंगी, वो बातें आपकी ओर से हो। और इस पूरे समय को हम आपको समर्पित करते हैं। इस समय में हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्यारे पिता, और हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय में हम जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, हम जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हम कोई ना कोई नई बातें, कुछ हम यहाँ से कुछ अच्छी चीजें हम अपने साथ लेके जाएं। इन प्रार्थना को हम आपको चढ़ाते हैं प्यारे पिता। आमीन। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। मैं आरती दीदी से अनुरोध करूंगी कि वे हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को जय मसीह की जय शिक्षा है। हाँ, ठीक है। तो आराधना करने से पहले मैं एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। तो जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 16 उसका 25वें वचन में, ठीक है। तो मैंने जब अब्राहम सर जी मेरे को बोले कि आपको वर्शिप लीड करना है, तो मैंने हाँ किया। उसके बाद फिर मैं अपने मन में अपने आप में क्वेश्चन कर रही थी कि मैं वर्शिप तो करूंगी, बट मेरे पास तो गिटार है ही नहीं। तो ऐसा हुआ कि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन है ना, वो भी वर्शिप लीड करते हैं, बट उनके पास जरूरी नहीं है कि वो गिटार रखे, है ना। वो अपने होठों से अपने हाथों से जैसे भी उनको बने वो मतलब वर्शिप कराते हैं। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं प्रभु को नहीं जानती थी, करीब से बिल्कुल भी नहीं जानती थी, तो ऐसा हुआ कि जब मैंने अब्राहम सर जी को पहली बार वर्शिप लीड करते हुए अंबिकापुर के प्रेयर टावर में देखा था, तो मैं उस वक्त ना उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर इसलिए हुई थी क्योंकि फिर मैं ना उनको जब देखी वर्शिप करते, और बाकी को आप देख सकते हैं जो संसार में रहते हैं ना, तो ये इतना प्रभु के लिए कैसे मतलब इतने अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन मैं एकदम मतलब क्या रहता है ना, बच्चों का मन हो जाता है कि मेरे को मतलब देख ली तो नहीं, मेरे को करना है, मतलब करना है, मतलब प्रभु के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मैं वो गिटार बजाना है, प्रभु की वर्शिप करनी है, ऐसा था मेरे साथ। तो फिर मैं इस चीज को फिर अब्राहम सर को मैं बोली कि सर मेरे को भी सीखना है, तो बोले कि ओके जरूर सीख जाएंगे आप, ऐसे करके फिर मैं धीरे धीरे बढ़ते गई। तो मैं एक वचन को मैंने जाना सीखा जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम में। उसमें ऐसा लिखा है पौलुस और सिलास की बंदी गृह से मुक्ति, ठीक है। तो उसमें ऐसा लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। तो इस वचन को जब मैं मतलब पढ़ी है ना, तो मेरे को मतलब क्या बोलना चाहिए, मैं मतलब बहुत खुशी से और बोलते एक जोश मेरे को आ गया कि सच में पिता परमेश्वर, जब उस समय के लोग आप देख सकते हैं कि जैसे कि वो लोग मतलब कैद हो जाते थे, ठीक है, लोग मतलब जेल में रहते थे, फिर भी मतलब वो इतने आनंदित होते हुए है ना, उनके हाथ पे जंजीरों से बंधे हुए थे, काट से बंधे हुए थे, लेकिन नहीं, वो इसलिए मतलब प्रभु की आराधना नहीं कर रहे थे कि वो जेल से छुड़ाया जाए, है ना। वो परमेश्वर से इतना प्रेम करते थे। उनके पास कुछ गिटार नहीं था, कोई सेटअप नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या किए, वो जंजीरों को ही बजा बजा के वो मतलब उस जगह में रह के इतनी आराधना की कि वो किए तो किए, लेकिन उनके साथ जो कैदी थे है ना, वो भी आजाद हुए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं जब इस
इस वचन को मैं ना फिर कल पढ़ रही थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इस वचन से मैंने यही सीखा कि जरूरी नहीं है कि हम हमारे पास गिटार हो तभी हम प्रभु की आराधना करें, है ना। प्रभु की आराधना हम सच्चे मन से कर सकते हैं और सच्चे हृदय से कर सकते हैं। प्रभु हमारे मनों को ही देखता है, वो हमारे हृदय को देखता है। वो ये नहीं देखता कि आप मतलब आपका लाइफ कैसा है, आपका स्टेटस कैसा है ना। तो इस वचन से आप सभी को आशीष मिले। तो आइए हम सब प्रभु की आराधना की ओर जाते हैं। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए कि आज प्रभु ने हमें दिखाया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। सारी महिमा, हम सारा आदर गौरव जलाल आपको देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। हम इस योग्य नहीं थे मेरे महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें इस योग्य ठहराया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंत राजा। हालेलुया जीसस। पवित्र आत्मा प्रभु जी, इस समय पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं राजा। इस समय हम प्रभु जी आपके करीब आते हैं यीशु मसीह। पिता परमेश्वर होने दे खुदावंत राजा, आपके करीब आते हैं यीशु मसीह, क्योंकि आपके निकट आनंद की भरपूरी है मेरे पिता। पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी बहुत से लोगों ने पिता परमेश्वर इस समय इस दिन को नहीं देखा होगा पिता परमेश्वर, लेकिन आपका प्रेम हम पर इतना ज्यादा है प्रभु जी कि इस विपरीत समय में भी पिता, इस विपरीत स्थिति में भी पिता परमेश्वर आपने हम सभी भाई बहनों को प्रभु जी एकत्रित किया पिता परमेश्वर। हम सभी बहनों को, भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप प्रभु जी अपने निकट ले आए प्रभु जी। हम आपकी आराधना, आपकी महिमा को करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप सचमुच पिता परमेश्वर, आप जैसे अब्राहम के थे, आप जैसे याकूब के थे, आप जैसे इसहाक के थे पिता परमेश्वर, आप जैसे सभी के साथ संग संग थे प्रभु जी। आप वैसे आज भी आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। आप हम सभी के साथ संग संग चलते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। सचमुच यीशु राजा पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आप सेनाओं के यहोवा है खुदावन पिता परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। इस्राएल को जिसने छुड़ाया, मिस्र को जिसने डुबाया, इस्राएल को जिसने छुड़ाया, मिस्र को जिसने डुबाया, वो विजय देने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो विजय देने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है।
सचमुच पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आप सेनाओं के यहोवा हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज भी पिता परमेश्वर आप हमारे लिए नहीं बदले खुदावन पिता परमेश्वर। आज भी पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हर कदम हर पल प्रभु जी आप हमारे संग संग चलते खुदा। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह की पिता परमेश्वर आप सचमुच आपका प्रेम प्रभु जी हमारे लिए इतना ज्यादा है कि आप प्रभु जी हमारे पापों को नहीं देखते खुदा, लेकिन आप पिता परमेश्वर हमारे पापों को अपने प्रेम से ढक लेते हैं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह पिता परमेश्वर। हमें भी प्रभु जी अपने स्वभाव को दे, हमें भी प्रभु जी प्रेम करना सिखा खुदावन पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता जब हम संसारिक जीवन जी रहे थे यीशु मसीह तो प्रभु जी हम प्रेम के अर्थ को कुछ दूसरा ही समझते थे खुदा, लेकिन आपने प्रभु जी हमने अपने प्रभु जी अपने द्वारा प्रभु जी अपने उस कुर्बानी के द्वारा आपने हमें प्रभु जी उस सच्चे प्रेम को दिखाया कि पिता परमेश्वर आपके जैसा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर आपके जैसा प्रभु जी हमारे लिए उस सूली पर कोई कुर्बानी हो सकता परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती यीशु मसीह तेरे उस प्रेम के लिए, तेरी उस कुर्बानी के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते यीशु मसीह। प्रभु जी हमें अपने जैसा स्वभाव को दे पिता परमेश्वर, हमें दीन बना, हमें विनम्र बना मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि जो आपका स्वभाव था प्रभु जी हम भी प्रभु जी दूसरों से वो स्वभाव को करने पाए। ये यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रेमी पिता। यीशु मसीह की इस समय प्रभु जी जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं प्रभु जी और वो जुड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो जुड़ नहीं पा रहे यीशु मसीह प्रभु जी आप उनके संग साथ हो ले खुदा इस समय प्रभु जी। पवित्र आत्मा पे आपका धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है पिता। आप असंभव को संभव करने वाले प्रेमी पिता हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं प्रभु जी सभी को अपने लहू के बाड़े में पिता परमेश्वर मैं बांध देती हूँ खुदा प्रभु जी आपके नाम से यीशु मसीह प्रभु जी। हम भले ही शारीरिक रीति से एक दूसरे के पिता परमेश्वर साथ नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें इतने प्यारे पिता परमेश्वर इस अपॉर्चुनिटी को दिया है प्रभु जी, इतने अच्छे समय को उस महत्व को बताया प्रभु जी कि हम इस मोबाइल के जरिए पिता परमेश्वर प्रभु जी ऑनलाइन प्रभु जी इस मीटिंग को पिता परमेश्वर कर पा रहे हैं प्रभु जी। उन सारे लोगों को जिस जिस जगह में प्रभु जी आपके लहू के बाड़े में बांध देती हूँ खुदावन परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह प्रभु जी कि पिता मैं इस योग्य नहीं थी, इस काबिल नहीं थी पिता परमेश्वर कि मैं आपकी आराधना को करने पाऊं खुदा, लेकिन तेरा प्रेम इतना अधिक है प्रभु जी कि उस प्रेम के द्वारा प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने मुझे उस भीड़ उस पाप से अलग किया खुदा कि मैं इस समय प्रभु जी तेरी आराधना को कर पा रही हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हम तीनों बहनों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं और जितने भी भाई बहन है पिता परमेश्वर इस समय खुदावंत राजा हम पिता परमेश्वर आपके सामने दंडवत करते हैं खुदा पिता परमेश्वर। हम आगे के सुंदर समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रदीप्ति जी के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर नीमा के लिए प्रभु जी कि पिता परमेश्वर हम जितने भी बहनें हैं प्रभु जी जो गवाही को दे पिता परमेश्वर, जो आपके वचनों को शेयर करे खुदावन पिता परमेश्वर पिता उनके संग साथ होले खुदा। वो अपने मुख से नहीं खुदावंत राजा, लेकिन आप उनके मुख से बातचीत करिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके लिए पिता परमेश्वर आप उनकी अगुवाई उनकी मदद को करिए खुदावंत पिता परमेश्वर की आज जो भी वचन हो पिता परमेश्वर वो सभी लोग उससे आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर पौलुस और सिलास पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता अपने स्वार्थ के लिए उस जेल से आजाद होने के लिए वो आपकी आराधना नहीं कर रहे थे खुदा, लेकिन वो आराधना इसलिए कर रहे थे खुदा क्योंकि वो आपसे प्रेम करते थे मेरे प्यारे पिता। वैसा प्रेम हमें दे पिता परमेश्वर ताकि इस समय प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से सारे भाई बहनों के पिता परमेश्वर वो बंधन वो आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया जीसस पिता परमेश्वर वो बंधन टूटने पाए खुदावन पिता परमेश्वर जो हमें आपके करीब आने से रोकते हैं पिता परमेश्वर। वो सारी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा है जो पिता परमेश्वर प्रभु जी जो हमें भरमाती है जो हमें भटकाती है खुदावन पिता परमेश्वर मैं उन्हें कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन तेरे जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, तेरे जैसा दयालु कोई नहीं है पिता परमेश्वर। सचमुच आपने प्रभु जी इस सुंदर समय को हमें दिया है पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपका वचन भी बताता है खुदावन जहाँ 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित होते हैं खुदा उस जगह आपकी उपस्थिति होती है पिता परमेश्वर। इस जगह में आपका स्वागत करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर मैं स्वागत करती हूँ खुदा। हमें नहीं आता पिता परमेश्वर कि हम आपकी कैसी आराधना करें, हमें नहीं आता यीशु मसीह कि हम कैसे आपकी वर्शिप आपकी आराधना को करें प्रभु जी, लेकिन आप पवित्र आत्मा है प्रभु जी जो हमारे लिए आहे भर भर कर उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और सचमुच पिता परमेश्वर आप हमसे इतना प्रेम करते हैं पिता कि आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, आपने हमें अपने पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का हमें सहभागिता में सहयोग को दिया है प्रभु जी की ताकि हम उनसे सीख पाए, ताकि वो हर बात में हमारी अगुवाई को करे, हमारे संग साथ होले, हमारी मदद करे। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर।
हम आपको धन्यवादी भेंट के सिवा दे ही क्या सकते हैं खुदा, लेकिन पिता परमेश्वर आप तो उस धन्यवादी भेंट से भी बढ़कर हमें देते हैं, हमारी सोचों से भी बढ़कर हमें देते हैं मेरे यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा, हम सभी को पिता परमेश्वर आपने चुना है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन ही बताता है पिता परमेश्वर, बुलाए गए तो बहुत है किंतु चुने हुए बहुत ही कम है प्रभु जी। उन सभी में से आपने हमें चुन के पिता परमेश्वर अपने लिए कर लिया है खुदा, अपने लिए अपनी महिमा के लिए यीशु मसीह मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। सारी महिमा हम आपको देते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को पिता हम आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनिए और दया से स्वर्ग के राज्य पे ग्रहण करिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरती दीदी, आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस वर्शिप को लीड किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बात कही उसमें जैसे कि पूरे मन से की गई आराधना ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन बातों के लिए, और आपने बहुत बहुत अच्छी रीति से गानों के माध्यम से बहुत अच्छा वर्शिप कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं प्रदीप्ति दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे बीच में आए और वो हमारे बीच में ईश्वर के वचनों को बांटें। सभी को जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार मैसेज करेंगे। तो मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि जो बातों को मैंने पिछले कुछ दिनों में प्रभु यीशु मसीह से सीखा है उसको मैं आप सबके साथ में बांट सकूं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि इतनी सुंदर संगति को तूने हमें दिया प्रभु, जिससे कि हम तेरे बारे में पिता परमेश्वर नई नई बातों को जान पाते हैं, तेरे साथ हम रिश्ते में और बढ़ते चले जाते हैं पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इतनी अच्छी संगति को हमें देने के लिए पिता परमेश्वर। और आज का जो भी वचन है प्रभु जी जो तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए प्रभु जो इस वक्त पिता परमेश्वर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे आत्मिक आंखों को, कानों को तू खोल दे प्रभु जो पर्दे पिता परमेश्वर हमारे आंखों में और कानों में लगे हुए हैं पिता, जिससे कि हम तेरे वचन को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तेरी योजना को और इच्छा को हम जान नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे तू फाड़ डाल, जिससे कि पिता परमेश्वर हम सीधे तेरी आवाज को सुन सके। हमारे जीवन में तेरी क्या इच्छा है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के कौन से एरिया में तू काम करना चाहता है पिता परमेश्वर, उसको हम जान सके प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और विश्वास करते हैं, आमीन। तो आज के वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी आप लोगों को कहानी बताऊंगी। ये कहानी आप लोग सुने हुए होंगे बचपन में, बहुत ही छोटी सी कहानी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक सियार होता है और जंगल में हमें पता है कि सियार की क्या पोजीशन रहती है, वो बचे हुए खानों को खाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि जंगल में उसके पीछे कुछ जानवर पड़े होते हैं उसको खाने के लिए, मारने के लिए, जिसकी वजह से तो जब वो उसके पीछे पड़े हुए होते हैं तो वो दौड़ते दौड़ते जंगल में एक पेंट के डब्बे में जाके गिर जाता है। और जब वो वहां से बाहर निकलता है तो पानी पीने के लिए जब वो जाता है नदी के पास, तो जब अपने रूप को वो देखता है उसको पता चलता है कि मेरा जो रंग है वो बदल चुका है। और जब वो देखता है कि मेरा जो रंग है वो बदल चुका है, और जो जंगल के बाकी लोग भी रहते हैं उनको भी लगता है कि ये एक नया जानवर है। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि सब उसको राजा या फिर कहें तो गॉड ही मानने लग जाते हैं, जो जंगल के लोग रहते हैं। और उससे सियार का बहुत अच्छा समय कट रहा होता है।
और एक दिन फिर ऐसा होता है कि हमने देखा है कि सियार जो है वो झुंड में चलता है। तो सियार जो है उनका जो झुंड है गुजर रहा होता है जब वो पानी पीने के लिए दोबारा गया होता है तब। और वहां पर होता ये है कि जो सारे सियार का जो झुंड होता है वो आवाज करते हैं, जैसे हू करके ऐसा जो करते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि हाउल करना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो लोग हाउलिंग करना शुरू करते हैं तो हमारा ये जो राजा सियार होता है बाय नेचर ये उसके नेचर में होता है। तो जब पूरी झुंड आवाज कर रही होती है तो ये भूल जाता है कि मैं तो एक नया राजा और पूरे जंगल का भगवान बन चुका था, और वो भूल जाता है और वो भी उनके साथ में हाउलिंग स्टार्ट कर देता है। तो जंगल के सारे लोगों को पता चल जाता है कि ये हमारे साथ धोखा कर रहा था। तो एक छोटी सी कहानी है। जिस प्रकार इस कहानी में हमने देखा कि जो सियार होता है हम उसको अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि वचन में कहीं पर भी, जहां तक मैंने पढ़ा है, कहीं पर भी हम मनुष्यों को सियार के साथ में कंपेयर नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर। वो ये कि जिस प्रकार सियार, हमने कहानी में देखा कि सियार जो होता है वो दौड़ते दौड़ते पेंट के डब्बे में जाकर पड़ता है। उसी तरीके से हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ के अलग अलग चीजों से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही हो सकता है कोई हमारे पीछे पड़ा हो, या कुछ भी हो सकता है। सबकी लाइफ के लिए अलग अलग टेस्टिमनी होती है। तो उन चीजों से हम किसी न किसी अलग अलग तरीके से परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं और हमें परमेश्वर का एक रंग चढ़ जाता है। जब हमें परमेश्वर का रंग चढ़ जाता है, हम अपने आप को जब देखते हैं, धीरे धीरे हम चीजों को सीखते हैं, प्रभु को जानने लग जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हाँ सही है, अच्छा चल रहा है। और जो हमारे आसपास के लोग होते हैं जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, वो हमें देख करके उनको लगने लगता है कि हाँ इसके साथ में कुछ तो हुआ है और ये बदल गया है। और कहीं ना कहीं वो हमको प्रेज करने लग जाते हैं कि हमारा रंग जो है, जो पहले हुआ करता था वो आज नहीं रहा है और वो बदल चुका है। लेकिन कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि जब हम अपनों से लोगों के बीच में होते हैं, और जिस प्रकार अभी कहानी में हम लोगों ने देखा कि जब वो सब हाउल कर रहे होते हैं तो ये जो राजा सियार होता है वो भी हाउलिंग शुरू कर देता है। तो हमारे साथ भी यही होता है कि रंग तो हम में चढ़ा हुआ रहता है, लेकिन जब हम अपनों के बीच में रहते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ हम बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और जब हम उनके साथ में होते हैं तो कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम में प्रभु यीशु मसीह का रंग चढ़ चुका है। और अगर हम में जो प्रभु का जो रंग चढ़ा हुआ है वो सिर्फ ऊपरी तरीके से अगर चढ़ा हुआ है तो हम इस बात को भूल जाते हैं, और हमारे अंदर जो जैसे अगर मैं अपना ही खुद का एग्जांपल लूं तो जो मेरे अंदर जो प्रदीप्ति है वो मेरे ही बातों से कभी ना कभी बाहर निकल जाती है। हो सकता है हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनको ये बात समझ में ना आए, जैसे उस सियार के बारे में जंगल में सबको पता चल जाता है कि ये हमसे झूठ कह रहा था। हो सकता है कि हमारे साथ जो लोग हैं उनको ये बात समझ में ना आए कि हम प्रभु का रंग चढ़ाकर चल तो रहे थे, लेकिन हमारा जो अंतरात्मा है, हमारा जो मन है वो पूरी तरीके से अभी बदला नहीं है। लेकिन इस बात को हम लोग अपने प्रभु परमेश्वर से छुपा नहीं सकते हैं। वो इस बात को भली भांति जान जाता है और हम इस बात को प्रकट कर देते हैं अपनी ही बातों से। तो एक छोटा सा वचन अपन लोग देखेंगे। अगर आप लोगों के पास में बाइबल है तो आप लोग बाइबल खोलकर उस वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 18 पद संख्या 8। तो यहाँ ऐसा लिखा है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। और मुझे इसका इंग्लिश वर्जन बहुत अच्छा लगा था। इसमें ऐसा लिखा है, The words of a gossip are like choice morsels, they go down to a man's inmost being। तो जैसा मैं अभी आप लोगों को कह रही थी कि ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में इतने नॉर्मल हो जाते हैं कि कई बार हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इन बातों को हम लोग
भूल जाते हैं, हम लोग उसको इतना ध्यान नहीं देते हैं। और हमारा जो पुराना स्वभाव रहता है, जो जैसे अभी अपन लोगों ने वचन में पढ़ा, गॉसिप करने का जो स्वभाव रहता है वो हमें कहीं ना कहीं बना रहता है, वो बदलता नहीं है। अब गॉसिप करने के बारे में अगर अपन लोग डिस्कस करें तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो बहुत सारी जो लेडीज होती हैं वो गॉसिप करती हैं, ऐसा बोला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब अपन वचन को पढ़ते हैं, तो अपन को कई बार ऐसा लगता है कि हम जिन लोगों को जानते हैं, हो सकता है हमारे ग्रुप में ऐसे कुछ लोग होंगे जो ज्यादा बोलते हैं, तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये वचन शायद उसके लिए हो रहा होगा। या और भी वचनों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये वचन, अरे अगर अभी वो पर्टिकुलर इंसान होता, इस वचन को सुनता तो होता। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, एक एक वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बात कर रहा होता है। वो चाहता है कि उस वचन को पढ़ के हम अपना जीवन पहले बदलें। दूसरों के जीवन बदलने की बात बाद में आती है, पहले हमें अपने जीवन में सुधार लाना है, उसको बदलना है। तो उसी प्रकार जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि वर्ड्स ऑफ अ गॉसिप आर लाइक चॉइस मॉर्सल, दे गो डाउन टू अ मैन्स इनमोस्ट बीइंग। इसका इंग्लिश वर्जन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें ऐसा लिखा है कि जब हम गॉसिप करते हैं, कुछ ऐसी बातों को झुंड के बीच में, हमारे साथ वालों के बीच में दूसरों के बारे में हम कहते हैं, तो वो हमारे अंदर तक जाता है। और जैसे हिंदी में लिखा हुआ है कि कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं। हम लोग को ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि कई बार जो स्वादिष्ट भोजन होता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके घर में क्या बना है, तो आप बोलोगे कि हमारे घर में करेले की सब्जी बनी है, तो शायद किसी को, बहुत ही कम लोग होंगे जिनको अच्छा लगता होगा। जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। लेकिन अगर कोई आज की जनरेशन में किसी को अगर बोले कि आज मैंने घर में पिज्जा बनाया है, चिकन मोमो बनाया है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से जो गॉसिप की चीजें होती हैं वो कानों को सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, वो स्वादिष्ट भोजन के समान होती है। लेकिन जैसे नीचे लिखा हुआ है कि वे पेट में पच जाते हैं, वो हमारे अंदर तक जाते हैं, हमारी आत्मा के अंदर तक जाते हैं, दिल की गहराई तक जाते हैं जब हम गॉसिप करते हैं तो। और हमें मालूम है कि ये जो स्वादिष्ट भोजन होता है वो हमारे पेट में जाता है और हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। तो इसी तरीके से जो गॉसिप की बातें होती हैं, जो हम गॉसिप दूसरों के साथ में करते हैं, वो हमारे अंदर तक जाता है और हमारे आत्मिक जीवन को वो नुकसान पहुंचाता है। तो जब मैं वचन पढ़ रही थी तो इसके लिए मुझे जो वचन मिला था वो है यूहन्ना अध्याय 9 पद संख्या 1 से 3 में। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ में चेले जा रहे होते हैं, और जब वो जा रहे होते हैं तो वहां पर एक अंधा व्यक्ति होता है। तो जो चेले होते हैं वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु, ये अंधा पैदा क्यों हुआ है, इसके अंधा पैदा होने का रीजन क्या है, क्या इसके माँ बाप ने पाप किया है या फिर इसने पाप किया है जिस वजह से ये अंधा पैदा हुआ है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि ना इसके माँ बाप ने पाप किया ना इसने पाप किया है, पर ये अंधा इसलिए पैदा हुआ है कि प्रभु की महिमा होने पाए इससे। और इस बात को हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बाद में उस अंधे व्यक्ति को चंगा कर देते हैं और वो देखने लग जाता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कई बार कि जब हम प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, जिस प्रकार हम इस वचन में देखते हैं कि जो चेले होते हैं, हम तो अभी के समय में हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हैं, जिस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं। आप सोचिए कि जो चेले थे वो यीशु मसीह के साथ दिन भर रहते थे साथ में, तो क्या एक्सपीरियंस करते होंगे वो लोग जब यीशु मसीह उनके सामने लोगों को चंगा करते थे, लोगों को पाप क्षमा करते थे। तो कितना बड़ा आशीष था उनको कि वो इस बात को अपनी आंखों से देख पाते थे। और हम लोग देखते हैं कि जो चेले रहते हैं वो इन बातों को देखते हैं यीशु मसीह के सामने ही, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनके खुद मुंह से वो सारे दृष्टांतों को सुनते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो इंसान का जो बेसिक नेचर होता है वो हमारे अंदर
अभी भी बना हुआ रहता है। जैसे हम भी जब प्रभु को जानने लग जाते हैं, यीशु मसीह को जानने लग जाते हैं, बहुत सारी धीरे धीरे बातों को सीखते हैं हम लोग। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो चेले थे वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये अंधा पैदा क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है, इसके माता पिता ने पाप किया या इसने पाप किया। हो सकता है कहीं ना कहीं जो चेले थे उनको ये लगता होगा कि उनको बहुत प्राइड फील होता होगा कि हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो चलती है, उनको बहुत अच्छा लगता होगा ये बात। और वो उनके साथ चलते चलते जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो इन बातों को उन्होंने यीशु मसीह के मुंह से सुना था और इसलिए वो उस अंधे व्यक्ति के लिए ऐसी बातों को कहते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम जब प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, हम वचन के बारे में काफी कुछ जानने लग जाते हैं, एक दूसरे की टेस्टिमनी से काफी कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को जज करने लग जाते हैं, जैसे चेलों ने उस अंधे व्यक्ति को जज किया। वहां जरूरत नहीं थी इस बात को रखने की कि वो अंधा पैदा क्यों हुआ है, लेकिन फिर भी वो इस बात को वहां रखते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो अंधा पैदा क्यों हुआ है। और जब वो इस बात को रखते हैं तो सीधे वो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बात सभी को पता रहती है कि जो हमारा पिता परमेश्वर है वो एक न्यायी परमेश्वर है। और जैसे पुराने व्यवस्थान में हम लोग देखते हैं कि कभी भी ऐसा होता था कि कोई कुछ गलती करता था तो तुरंत ही प्रभु उसको सजा देते थे। और वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब हम प्रभु के वचनों का पालन नहीं करते हैं, उसके नियमों का हम पालन नहीं करते हैं, तो प्रभु हमें उसका दंड देते हैं। और वो दंड कुछ इस प्रकार से देते हैं कि उसका जो दंड है वो हमारी चौथी पीढ़ी तक चलता है, जबकि जो आशीषें हैं वो बहुत ज्यादा पीढ़ियों तक चलती हैं। लेकिन जो प्रभु हमारे अनाज्ञाकारिता की वजह से जो हमें दंड देता है वो चौथी पीढ़ी तक चलते हैं। तो हो सकता है चेलों को भी यही लगा होगा और उन्होंने यही चीज सोची होगी और वो इस बात को यीशु मसीह के साथ सामने रखते हैं। तब यीशु मसीह उनको डिनाय करते हैं उनकी बात को, और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है कि इनके माता पिता ने पाप किया या इसने पाप किया इससे ऐसा हुआ, पर ये इसलिए हुआ कि प्रभु की महिमा इसमें प्रकट होने पाए। तो मैं यही बात को आपको बताना चाह रही हूँ कि हम लोग जाने अनजाने कई बार इसी तरीके से जो हमारे साथ अविश्वासी लोग होते हैं, जो प्रभु को शायद नहीं जानते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं जज करने लगते हैं। मैं दूसरों का एग्जाम्पल ना देके मैं खुद का ही एक एग्जाम्पल छोटा सा आप लोगों को बताऊंगी। कुछ समय पहले भी नहीं, बहुत सालों पहले किसी ने मुझसे ऐसा कहा था कि कभी भी आप करप्शन में मत जाओ। मुझे किसी ने ये चीज बताई थी कि आप कभी भी करप्शन में मत जाओ, क्योंकि करप्शन को प्रभु अप्रूव नहीं करता है। और करप्शन से आप जो भी चीजें आप अपनी फैमिली को चलाते हो या जो भी आप उससे करते हो, तो उसका जो असर है वो आपके जो फ्रूट्स होते हैं वहां दिखाई देता है, मतलब कि आपके बच्चों पर दिखाई देता है। तो ये बात किसी ने मुझे कही थी बहुत समय पहले। और अब हुआ ये कि अभी मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है, हमारे कॉलेज में कई लोग ऐसे होते हैं जो करप्शन में जाते हैं और करप्ट होते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं। तो मेरा कुछ काम था जिसके लिए मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ था, और कुछ रीजंस की वजह से वो एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो रहा था। तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मुझे बहुत खराब लगने लगा। और जब हम उन जो ऑफिसर थे उनके पास गए बात करने के लिए कि हमारे ये एप्लीकेशन आप अप्रूव करिए, तो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हमसे बात करी और हमको डांट दिया, बोले कि मैं नहीं करूंगा ये चीज। जबकि वहां ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो एप्लीकेशन अप्रूव करने के लिए कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था कि वो ना करे। तो मैं बहुत गुस्से में थी। और जब हम वहां से बाहर निकले, मेरे साथ के और भी लोग थे साथ में, तो जब हम वहां बाहर निकले तो सब जो हमारे जो ऑफिसर थे उनके बारे में कुछ ना कुछ कह रहे थे। और जैसे मैंने अभी आपको कहानी बताई आपको कि जो सीआर होता है वो सब लोगों के साथ में मिलके हाउलिंग स्टार्ट कर देता है। तो हुआ ये कि जो मेरे साथ के लोग थे वो सब उनकी बुराई कर रहे थे
और लगे हाथ मैंने भी शुरू कर दी। और मैंने शुरू करी और मुझे एकदम से वो बात याद आई जो मुझे कुछ सालों पहले किसी ने कही थी कि करप्ट नहीं बनना है अपन को, करप्ट लोगों के साथ में अच्छा नहीं होता है। तो मैंने उस बात को बोल दिया। मैंने कहा कि उनके बच्चे करते क्या हैं, इतना करप्ट है वो, उनके फ्रूट्स के बारे में क्या है, ऐसा मैंने कह दिया। और जैसे ही मैंने ये बात को कही, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि ये तुमने क्या बोल दिया। तो हम इस बात को जानते हैं कि जो जज है वो प्रभु यीशु मसीह है। किसने क्या किया है, उसका किसको क्या इनाम मिलना चाहिए, क्या दंड मिलना चाहिए, ये काम प्रभु यीशु मसीह का है, ये काम हमारा नहीं है। एक वचन को हम लोग खोल के पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 5, यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 22। तो यहाँ ऐसा लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि न्याय करने का काम प्रभु ने पुत्र को सौंपा है, मतलब कि यीशु मसीह को सौंपा है। जैसा मैंने अभी आपसे शेयर किया, यूहन्ना अध्याय 9 में जो चेले थे वो उस अंधे व्यक्ति को देख के उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। वो उस रीजन को जानने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है जिस प्रकार वो इस रीजन को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो इस बात को जानते नहीं है कि नहीं, ये यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 22 में ये चीज लिखा है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। तो जो न्याय करने का काम है वो पुत्र को सौंप दिया है, यीशु मसीह को सौंप दिया है। यीशु मसीह का काम है ये। हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी को भी देख के उसका न्याय करें, जैसे चेलों ने किया। चेलों ने कहा कि इसके माता पिता ने पाप किया है, ये बोल करके उन्होंने अपना न्याय सुना दिया। उन्होंने न्याय किया कि क्योंकि उनके माता पिता ने पाप किया है और इसीलिए वह अंधा पैदा हुआ है। तो ये काम हमारा नहीं है। इसी के साथ एक और वचन को अपन पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 7, मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5। यहाँ ऐसा लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? तो यहाँ पर ऐसा लिखा है मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5 में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह हमको बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि किसी पर भी दोष मत लगाओ। हम लोग पुराने व्यवस्थान में इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मूसा के बारे में। हम जानते हैं कि मूसा प्रभु का चुना हुआ जन था और वो इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल के लेकर के आया। और मूसा के नंबर्स में दिया हुआ है, मेरे ख्याल से अध्याय 11 या फिर 12 में, मुझे अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर ये बताया गया है कि मूसा जो था वो एक अन्य जाति की स्त्री से शादी कर लेता है। जब वो अन्य जाति की स्त्री से शादी कर लेता है तो आरोन जो उसका भाई होता है, जो उसके साथ साथ चलता है, आरोन उसका भाई और उसकी जो पत्नी होती है मरियम, ये दोनों फिर कानाफूसी करने लगते हैं। और ये मूसा के बारे में पीठ पीछे उसके ये कहते हैं कि प्रभु सिर्फ इससे ही बात करता है क्या? बात करता है प्रभु सिर्फ इससे ही बात। हेलो,
सॉरी मैं कट गई थी। अभी आवाज आ रही है सबको? तो आरोन और मरियम मूसा के बारे में ये कहने लगते हैं, क्योंकि ये प्रभु का हाँ। तो आवाज आ रही है ना? सॉरी मैं कट गई थी फिर से। तो ये प्रभु का आदेश होता है कि तुम अन्य जाति के लोगों से शादी मत करना, और मूसा इस काम को कर बैठता है। और आरोन और उसकी जो पत्नी होती है वो उसके बारे में फिर बोलने लगते हैं कि प्रभु सिर्फ इससे ही बात थोड़ी करता है, प्रभु तो हमसे भी बात करता है, और ये उसने गलत किया करके इस तरीके की वो गलत बातों को मूसा के पीठ पीछे कहते हैं। और जब वो मूसा के पीठ पीछे इस बात को कहते हैं तो प्रभु उस चीज को सुन लेता है। हम भी जब किसी के बारे में कानाफूसी करते हैं तो हो सकता है कि वो इंसान उस बात को ना सुने, हो सकता है कि जो और लोग हैं वो उस बात को ना सुने, लेकिन हमारा जो प्रभु परमेश्वर है वो उस बात को सुनता है। तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं और पिता परमेश्वर उस बात को सुन के उन तीनों को बुलाता है टेंट के पास और उनसे कहता है कि तुमने उसके बारे में ऐसा कहा कैसे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा से पिता परमेश्वर इतना प्यार करता है, और हम सब इस बात को जानते हैं कि मूसा ने इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, उनका वो अगुआ बना, और वो ही पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता था। पिता परमेश्वर कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से कुछ कहना होता है तो मैं फेस टू फेस नहीं कहता हूँ, लेकिन जो मूसा है मैं उससे फेस टू फेस बात करता हूँ। तो मूसा और पिता परमेश्वर का रिश्ता जो था वो इतना मजबूत था कि मूसा को ये नहीं पता चलता है कि आरोन और उसकी जो पत्नी है वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर को इस बात का पता चलता है, वो इस बात को जानता है और मूसा की तरफ से वो बोलता है। तो हमें इस बात को यहाँ जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि हमारा जो रिश्ता है वो पिता परमेश्वर के साथ में आत्मा का रिश्ता है। हम लोग बाहरी रूप से हो सकता है हम फेलोशिप अटेंड कर रहे हों, हम बाहरी रूप से प्रार्थना भी कर रहे हों, सब कुछ कर रहे हों, लेकिन सचमुच हमारा जो रिश्ता है वो पिता परमेश्वर से कैसा है ये इस बात को कोई नहीं जान सकता। मेरी माँ भी इस बात को नहीं जान सकती, मेरे पिता इस बात को नहीं जान सकते, मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र भी इस बात को नहीं जान सकता। हमारा जो रिश्ता है पिता परमेश्वर के साथ में वो सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर जान सकता है। हम सामने कुछ भी करें लेकिन हमारे मन में क्या है वो प्रभु जानता है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि मूसा एक गलती को करता है, लेकिन उनका पिता परमेश्वर के साथ में रिश्ता इतना घनिष्ठ होता है, ऐसा रिश्ता होता है कि पिता परमेश्वर मूसा के लिए खड़ा होता है और मूसा के लिए एक वकील की तरह है, बोलता है कि तुमने मूसा के लिए ऐसी बातों को क्यों कहा, कैसे कह दिया। हम लोग एक एग्जाम्पल दाऊद का भी ले सकते हैं। हम लोग ये बात को जानते हैं कि दाऊद जो था वो साउल से बचने के लिए कहाँ कहाँ भटकता था, और हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो पूरा भजन संहिता है वो दाऊद ने लिखा है। और एक वचन है जो अभी मुझे याद नहीं है कहाँ लिखा है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा है कि दाऊद कहता है कि लोग कहते हैं कि प्रभु तेरी नहीं सुनता है। जब दाऊद जंगलों में गुफाओं में जाके छुपता था तो लोग सोचते होंगे कि दाऊद की परमेश्वर नहीं सुनता है, और पता नहीं दाऊद के साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन दाऊद का मन प्रभु जानता था, और ये बात को आज हम लोग जानते हैं कि दाऊद पिता परमेश्वर के कितना करीब था। तो हम किसी को भी देख के नहीं बता सकते कि किस इंसान का जो रिश्ता है पिता परमेश्वर के साथ में वो कैसा है। हम इस बात को नहीं जानते, और क्योंकि हम इस बात को नहीं जानते और प्रभु ये कहता है कि वचन ऐसा कहता है कि तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ कहा हुआ जो पाप है उसके विरुद्ध किया हुआ पाप कभी भी क्षमा नहीं होगा। और हम इस बात को जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी जो आत्मा है वो पिता के साथ में किस तरीके से जुड़ी हुई है ये सिर्फ पिता जानता है, और जब ये बात को सिर्फ पिता जानता है, हम किसी के बारे में कुछ भी अगर कहते हैं, हमें नहीं पता उसका रिश्ता कैसा है पिता परमेश्वर के साथ,
और हमें नहीं पता कि हमारे शब्दों से पिता परमेश्वर हमसे ही नाराज हो जाए। हम इस बात को नहीं देखना चाहते हैं। और जैसा अभी हम लोगों ने वचन में पढ़ा था कि मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 1 में दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। तो हम लोग कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर में यीशु मसीह में आने के बाद भी कई बार इन गलतियों को कर देते हैं। इस बात को हमको जानने की जरूरत है कि हम लोग गॉसिप सिर्फ विश्वासियों के बारे में नहीं, हम अपने विश्वासी भाई बहन के बारे में भी कई बार कह बैठते हैं। हमें ये बात को याद रखना चाहिए कि जैसे मूसा था जो पिता परमेश्वर के साथ में चलता था, उसके साथ आमने सामने फेस टू फेस बात करता था, वो उसके साथ में चलता था और उसके बाद भी वो इस पाप को कर बैठता है। हम लोग जो आज हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, हम सभी इंसान हैं। हम लोग हम में से कोई भी खुद गॉड नहीं है और हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार हमें अविश्वासी जो हैं, जो भी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके बारे में हमें गॉसिप नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से हमें हमारे साथ के लोगों के बारे में भी गॉसिप नहीं करना चाहिए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो हमारे साथ के लोग हैं, हम सब प्रभु में बहुत अच्छा चल रहे होते हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे होते हैं और एक छोटी सी गलती हो जाती है। और जब एक छोटी सी गलती हो जाती है तो अगर जैसे मैं अपने किसी दोस्त को जो मेरे फेलोशिप के जो साथ के लोग हैं, किसी से मुझे पता चलता है कि एक गलती हो गई है, तो हम उस बात को सह नहीं पाते हैं। मैं फिर एक बार अपना ही एग्जाम्पल दूंगी। मुझे डर लगता है किसी का भी एग्जाम्पल देने में। तो मेरी लाइफ में एक भैया थे जो कि स्पिरिचुअल लीडर थे और मैं आत्मिक रूप से उनको देखती थी, उनसे मैं काफी मोटिवेट होती थी, बहुत कुछ अच्छा, मतलब मैं उनसे सीखती थी। और सालों ऐसा चला और कुछ सालों बाद मुझे उनके बारे में एक छोटी सी बात पता चली, तो मुझे उस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्रभु के साथ चलने वाला इंसान कैसे गिर सकता है। लेकिन हम इस बात को मूसा की लाइफ में भी देखते हैं, हम डेविड की लाइफ में भी देखते हैं और हम उनके साथ चलने वाले पीटर की लाइफ में भी इस बात को देखते हैं। जैसा यहाँ वचन में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। कई बार जब हम अपने साथ के लोगों को पाप में गिरता हुआ देखते हैं तो हम उनको वहीं जज करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि अगर मैं उस जगह होता तो मैं ऐसा पाप कभी नहीं करता, मैं कभी नहीं गिरता, हमें ऐसा लगता है और हम ऐसा बोल देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जिस नाप से तुम तौलोगे उसी नाप से तुम्हें भी तौला जाएगा, इसलिए दोष मत लगाओ। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपन पीटर की लाइफ में देखते हैं। अपन देखते हैं कि जब यीशु मसीह पकड़ाया जाने वाला होता है तो पीटर इस बात को कहता है कि सब तुम्हें छोड़ देंगे प्रभु, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वो इस बात को कहता है। और हम लोग आगे इस बात को जानते हैं कि जब यीशु मसीह पकड़वाया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो जो पीटर होता है वो 3 बार यीशु मसीह को डिनाई करता है कि मैं इसको नहीं जानता हूँ। तो उसके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम कई बार इस बात को कहते हैं कि मैं अगर उसकी जगह होता या मैं उसकी जगह होती तो मुझसे ये पाप कभी नहीं होता, मैं प्रभु को कभी डिनाई नहीं करती, तो ऐसे समय में हम खुद पर ही विश्वास करने लगते हैं, हम खुद को ही बड़ा मानने लगते हैं। हमें खुद पर, प्रभु पर विश्वास करने से ज्यादा हमें खुद पर विश्वास हो जाता है, अपनी खुद की प्रार्थनाओं पर, अपने खुद के जो हम जीवन जी रहे होते हैं, कि हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, उन बातों पर हमें ज्यादा विश्वास होने लग जाता है कि हम खुद से ही एक धार्मिक जीवन जी सकते हैं, और इसलिए हम इस बात को भूल जाते हैं। और इसीलिए पीटर की लाइफ में ऐसा होता है कि जब वो कहता है कि मैं तुझे कभी भी डिनाई नहीं करूंगा, और हम जानते हैं कि 3 बार वो उसको डिनाई करता है। हम लोग इंसान हैं और इंसानों की एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि हमारे साथ अगर कोई कुछ गलत करता है या हमारे मन में अगर हम किसी का न्याय कर बैठते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए होता है। हम लोग उसको हम लोग के मन में वो दया की भावना नहीं है जो यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह के साथ ऐसा होता है कि वो न्याय तो करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अनाज्ञाकारिता के लिए वो 4 पीढ़ियों तक सजा देता है, लेकिन उसकी जो दया है वो उसके न्याय से बहुत ऊपर हो जाती है।
बहुत बड़ी होती है। और जैसा हम लोगों ने देखा कि पीटर यीशु मसीह का इनकार तो करता है, लेकिन प्रभु उसको माफ कर देते हैं। जब वो रिपेंट करता है, प्रभु उसको माफ कर देता है। और हम जानते हैं कि पीटर ने यीशु मसीह के वचन प्रचार के लिए अपना जीवन दे दिया। तो इस बात को हम लोग जानते हैं। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। और एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। यूहन अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 में। तो वहां पर हम लोग जो है उस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो प्रोस्टिट्यूट करते हुए प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ी जाती है। यूहन अध्याय 8 संख्या 1 से 11 में। तो यहाँ पर हम लोग व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जो फरीसी होते हैं वे लोग व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं। और जब वो यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं और कहते हैं कि यह व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, तो इसको व्यवस्था के अनुसार इसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए। तो यीशु मसीह उनकी बात सुनते नहीं है और वो जमीन पर कुछ लिखने लग जाते हैं। और जब वो जमीन पर कुछ लिखने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम में से जिसने एक भी पाप न किया हो, इसमें लिखा है पद संख्या 7 में लिखा है, तुम में जो निष्पाप हो वह पहले उसको पत्थर मारे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो निष्पाप है वो पहले पत्थर मारे। और आगे हम लोग देखते हैं वहां ऐसा लिखा है कि एक एक करके जो जितने भी लोग वहां खड़े होते हैं वो चले जाते हैं। और वहां एक बहुत अच्छी चीज लिखी है पद संख्या 9 में, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। तो यहाँ ऐसा लिखा है कि बड़ों से लेकर छोटों तक, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनका एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा होता है। और इसको हम लोग अपने अगर आत्मिक जीवन में देखें तो जब से हम प्रभु में चलना शुरू करते हैं, हम आत्मिक रीति से बढ़ते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं। और हमें प्रभु के वचन के बारे में बहुत सारी बातें पता रहती है। लेकिन हमें प्रभु के वचन के बारे में बहुत सारी चीजें पता रहती है, लेकिन हम इस बात को खुद जानते हैं कि प्रभु के वचन में चलने के लिए हम कई बार फेल भी हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि बड़ों से लेकर छोटों तक सब उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें अपनी लाइफ को जांचने की जरूरत है कि हम लोग अगर किसी पे दोष लगाते हैं तो जैसा यीशु मसीह कहता है कि जो निष्पाप है वो सबसे पहले पत्थर मारे। अगर हम निष्पाप हैं तो शायद हो सकता है हम किसी का न्याय कर सकते हैं, हम बोल सकते थे कि इसने ऐसा क्यों किया या इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हम में से कोई भी निष्पाप नहीं है। कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, आज हम रिपेंट करते हैं तो कल हम पाप करते हैं, कल रिपेंट करते हैं तो परसों हम फिर उसी पाप में गिर जाते हैं और बार बार हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं। हम में से कोई भी निष्पाप नहीं है। तो हमें इस बात को याद रखते हुए किसी को भी दोष लगाने के पहले इस बात को याद रखना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर ने न्याय का काम यीशु मसीह को दिया हुआ है और वो हमको नहीं दिया हुआ है। तो अब हमको करना क्या चाहिए? जब हम कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शरीर में हैं और हम इन बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बाय नेचर कई बार इस बात को कर बैठते हैं। तो जैसा मैंने आपको जो स्टोरी बताई थी वो एक फिक्शन स्टोरी थी जिसमें कि एक जानवर के बारे में बताया गया है। लेकिन हम लोग जानवर नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं। प्रभु ने कहा है कि वचन कहता है कि उसने हमें उसके स्वरूप में बनाया है। और हम लोग उसके वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि अपना स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा करो। तो हमको ये मौका मिला है कि हम लोग अपने स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा बदल सकें। जैसा हमने देखा यीशु मसीह जब जो वो प्रोस्टिट्यूट करती हुई स्त्री पकड़ी जाती है तब प्रभु उस पर दोष नहीं लगाता है, लेकिन उसको अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर से उस स्त्री का मन परिवर्तन हो जाता है। यीशु मसीह उसको अपनाता है जिसको देख करके उसका मन परिवर्तन हो जाता है और वो उसके पीछे हो लेती है। तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि ये काम हमारा नहीं पर प्रभु यीशु मसीह का है। और हम अपने स्वभाव को यीशु मसीह के जैसा बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, 60 साल के हम हो जाएं,
लेकिन फिर भी शायद हम निष्पाप नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे समय में जब हम गलत बातों को दूसरों के लिए बोल देते हैं, तो हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हम उससे क्षमा मांगे कि हाँ प्रभु, मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम उससे क्षमा मांगे। एक बहुत अच्छा वचन है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता अध्याय 144, भजन संहिता अध्याय 144 पद संख्या 3। यहाँ ऐसा लिखा है, हे यहोवा, यहाँ ऐसा लिखा है, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। तो ये प्रार्थना मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम इस प्रार्थना को कह सकते हैं, प्रार्थना में हम बोल सकते हैं। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, सेट अ गार्ड ओवर माई माउथ ओ लॉर्ड, कीप वॉच ओवर द डोर ऑफ माई लिप्स। तो हम लोग इस बात के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु, हमसे कई बार गलती हो जाती है, हम दूसरों के लिए गलत बातों को कह जाते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे मुख पर एक गार्ड रख, जिससे कि हम ऐसी बातों को कहने से बच सकें। और कभी अगर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अगर कह भी देते हैं, तो हम पवित्र आत्मा हमें तुरंत बताता है कि नहीं, तुमने गलत कह दिया, नहीं कहना चाहिए था ऐसा। जैसे मैंने आपको अपना ही एग्जांपल दिया था, जब मैंने अपने ऑफिसर के बारे में गलत बातों को कहा, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे टोका और मुझे बताया कि तुमने गलत कहा। तो आप उसके लिए क्षमा मांगे पिता परमेश्वर से। और जैसे मूसा जब पाप में गिरा, तब उसके जो साथ के आरोन, उसकी पत्नी थी, वो उसके बारे में भुनभुनाने लगे, तब पिता परमेश्वर उनके लिए बोलता है। और ऐसे समय में जब हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे फेलोशिप के लोग हैं, अगर हम देखते हैं कि वो कुछ गलत बातों की तरफ जा रहे हैं, वचन को जानते हुए भी उनसे पाप कर रहे हैं, अगर हम उस बात को जानते हैं, तो फेलोशिप में होने के कारण हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको इस बात को बताएं, हम उसको समझाएं। इसके विपरीत कि हम उसके पीठ पीछे कुछ बातों को कहें, हम उसे समझाएं। और अगर वो फिर भी नहीं सुनता है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। हमें उसे नीचे नजर से ना देख करके हम उसके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करते हुए जब वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में फिर से आगे बढ़ता है, तो हम उसको सपोर्ट करें, हम उसके लिए प्रार्थना करें, सपोर्ट करें, और हम भी उसके साथ हो लें। क्योंकि हो सकता है कि जो गलती उसने की आज की, वो कल हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं और कोई भी निष्पाप नहीं है। तो आइए हम लोग प्रार्थना के साथ में इसको हम लोग एंड करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता। और आज हम तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो भी गलत बातों को हमने लोगों के विरुद्ध में कहा पिता परमेश्वर, हमारे साथ जो जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, जो हमारे फेलोशिप के लोग हैं पिता परमेश्वर, उनके विरुद्ध प्रभु हमने उनके विरुद्ध नहीं, लेकिन तेरे ही विरुद्ध कहा प्रभु। हम तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपना स्वभाव तेरे जैसा बनाना चाहते हैं प्रभु, लेकिन हम बार बार फेल हो जाते हैं पिता परमेश्वर। हम तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस एरिया में पिता परमेश्वर सिखा और बढ़ा प्रभु, जिससे कि हम अपने मुख से गलत बातों को ना कहें और खुद ही जजमेंट के भागी ना बन जाए पिता परमेश्वर। क्योंकि न्यायी परमेश्वर तो तू है, जिसके पास दया का भंडार है पिता परमेश्वर। हम इसके लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं और इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और विश्वास करते हैं, आमीन। आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्ति दीदी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु के वचनों को हमारे बीच में रखा, हम सबके साथ बांटा, और जिस स्टोरी के साथ आपने कनेक्ट करके हमें बताया वो बहुत ही सुंदर था। और सचमुच में मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, सभी के सब आज यहाँ से कोई ना कोई नई बातें सीख के जाएंगे। और सचमुच में ईश्वर ने आपके जरिए हमें आज बहुत सारी नई चीजों को सिखाया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप एक बहुत ही सुंदर जरिया बने और आपने बहुत अच्छी बातों को हमारे बीच में रखा।
आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं नीमा दी को बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में, ताकि वो हमारे सामने आए और अपनी टेस्टमनी को हमारे साथ शेयर करें। हेलो, क्या मैं विजिबल और ऑडिबल दोनों हूँ? और मैसेज करके बताएं और थम्स अप भेज सकते हैं आप। और मेरी आवाज आ रही है सबको? तो सभी सभी सबों को, जो कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सबको जय यीशु सहाय, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और सब अच्छे होंगे, मैं होप करती हूँ। तो अम, एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं शुरू करती हूँ अपना टेस्टिमनी। मेरा नाम नीमा रोज लखरा है और मैं अंबिकापुर की रहने वाली हूँ और मैं अपनी ग्रेजुएशन बिलासपुर से कर रही हूँ। और आज काफी अच्छा दिन है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी थी थोड़ा, मगर अभी मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि मैं आपके साथ अपना छोटा सा लाइफ जर्नी और कैसे मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हूँ और धीरे धीरे सभी चीजों को, सभी बातों को सीख रही हूँ और आप सबके साथ मुझे ये शेयर करने के लिए मिल रहा है। तो मैं एक प्रेयर के साथ शुरू करना चाहूंगी। डियर ऑलमाइटी गॉड, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने आज मुझे सुंदर दिन दिया और ये फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी टेस्टिमनी अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाऊँ और आप उनको और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और आगे बढ़ा पाऊँ और आपकी प्रेजेंस और अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करके खुद भी सीखूं और लोगों को भी प्रेरित कर पाऊँ। और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सब चीज कवर करना चाहती हूँ, मगर हाँ, हम लोग थोड़ा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो जब मैं छोटी थी, मैं सोचती थी कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से तो बिलोंग करती हूँ, मगर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा डाउट होता था कि डाउट नहीं कि सच में प्रभु हमारे मतलब ओल्ड टाइम पे हिस्ट्री में वो आए थे और उन्होंने वो हमारे बीच में रहे थे और उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। मतलब मैं बिलीव करती थी, मगर वो जो अंदर से जो खुद का बिलीव होता है ना, वो बिलीव अभी आया। मतलब कुछ पिछले साल की बात है। तो जब मैं क्लास 10th में थी, तो मैं फिर मैं दूसरे स्कूल गई 11th के लिए वहां पे, और 11th 12th में मेरी लाइफ काफी हद तक थोड़ी थोड़ी चेंज होना चालू हो चुकी थी। नया स्कूल था और वहां पे मैंने रिट्रीट वगैरह होता था, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल था। तो कॉन्वेंट स्कूल था इसलिए रिट्रीट वगैरह होता था और मुझे काफी ये सब चीजें अच्छी लगती थी, क्योंकि ये सब चीजें मुझे काफी इतना भी ऊपर नीचे चल रहा हो जिंदगी में, अगर ये सब चीजों से ना मुझे हमेशा वो मिलता था, पीस मिलता था। मतलब मेरे अंदर एक पीस रहता था। तो इसलिए मुझे ये सब सारी चीजें अच्छी लगती थी। तो वैसे ही इन सब में मैं आगे बढ़ती रही और फिर जब मैं 12th के बाद मैं कॉलेज के लिए 1 साल हो गया था और मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज गई, तो वहां पे मैं काफी दूर हो चुकी थी जीसस से। मतलब अपने में रहना और हाँ, कूल बनने की कोशिश करना, क्योंकि हम सब यंगस्टर्स हैं तो हमें न्यू चीजें और हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे क्योंकि मुझे लगता था कि लोग भी करते हैं, लोग भी ऐसा करते हैं, तो ये चीजें सही होगी। तो सही गलत का फर्क जो था वो मुझे बाद में पता चला कि कैसे, मतलब क्या सही है और क्या गलत है। कि जो हम कूल बनने की कोशिश करते हैं वो एक्चुअल में कूल नहीं है, वो शैतान का ट्रैप है जो हमें बुरी चीजों की तरफ ले जाता है। तो
ऐसे करते करते मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, काफी डल सी चल रही थी। मतलब जो मैं थी वो मैं एक्चुअल में बन नहीं पा रही थी, मतलब मैं उस डायरेक्शन में नहीं थी जहाँ पे मैं एक्चुअल में होनी चाहिए थी। तो ऐसे ही फिर जब फर्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, सेकेंड ईयर में मैं एक बार जांजगीर में SWC का रिट्रीट था। हाँ, विवेक विवेक अभी है नहीं शायद। तो विवेक मेरा दोस्त है। उसने मुझे, वो कहता ही था, मैं उसको 11 से जानती हूँ, तो वो मुझे कहता ही था कि आना आना करके, और मुझे मन करता था मगर किसी कारण मैं नहीं जा पाती। तो एक बार वनडे रिट्रीट था जांजगीर में, और मुझे आज काफी अच्छा लग रहा है कि रंजना होस्ट कर रही है और प्रदीप्ति दीदी है, आरती दीदी है, मैं इन सबको जानती हूँ और आज का दिन काफी अच्छा है। तो हाँ, तो विवेक ने मुझे बोला था, तो हम लोग वनडे रिट्रीट रंजू के साथ अपन जांजगीर गए थे, और वो काफी अच्छा था। बहुत दिनों बाद हमको इतना अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा था फिर से, मतलब फिर से आई एम बैक टू दैट, मेरी जो एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइफ हुआ करती, जिसको मैं काफी पसंद करती हूँ अंदर ही अंदर, पर कहीं ना कहीं मैं खो चुकी थी वो सब। तो वापस से वो दोबारा SWC हैप्पी फीट 2, नहीं 3 था, और ये लास्ट ईयर की बात है। दिवाली की टाइम पे हम लोग गए थे रायपुर, बिलासपुर से रायपुर, और मैं बहुत ज्यादा कैमरा शेक कर रही हूँ। तो उसकी बात थी, तो अपन गए थे, 3 दिन का था, और मैं रिट्रीट काफी पहले अटेंड कर चुकी थी, तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि थर्ड डे, मतलब जो 3 दिन का रहता था, थर्ड डे कुछ मिरेकल होता है और कुछ मतलब कुछ बड़ा होता है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती थी। मगर मगर वो SWC में मेरा फर्स्ट डे था और डे 1 था, और डे 1 में एज यूजुअल हम सुबह वचन सुनते थे, हम बहुत कुछ सीखते थे, एक्शन सॉन्ग करते थे, और रात का समय, जो शाम का समय रहता था, उस टाइम हम लोग एडोरेशन करते थे। तो एडोरेशन मुझे काफी अच्छा लगता है, शुरू से ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे मतलब आप अपने आप को ईश्वर को पूरी तरीके से सरेंडर करते हो, आप सारे मिस्टेक, सारे अपने सिंस को कबूल करते हो, और ईश्वर आपको माफ करते हैं। तो ये सब सारी चीजें मुझे काफी अच्छी लगती थी। तो मैं भी क्या बोलते हैं, बहुत स्पिरिचुअल एडोरेशन वर्शिप सॉन्ग ये सब सुन के मैं काफी मुझे काफी आनंद लगता था, काफी हैप्पी फील करती थी मैं। और उसी दौरान जब एडोरेशन चल रहा था, तो अचानक से क्या होता है कि मैं प्रे कर रही थी, और मेरा आंख बंद था, और अचानक से पता नहीं, शायद सब कर रहे थे अपना अपना, और फिर पता नहीं सामने से किसी ने मुझे पुश किया या कुछ, पता कोई आइडिया नहीं था, बट मैं गिर गई थी पीछे, और जिस चेयर में मैं बैठी थी वो चेयर भी मतलब मैं उसमें बैठ के और पीछे बहुत जोर से गिर गई थी, मतलब पलट गई थी, और मेरे को याद है मेरे पीठ में और मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हुआ था, मतलब वो दर्द काफी और बाद में दूसरे दिन पता चला था कि वो चेयर भी टूट गई थी। तो मतलब मुझे लगा कि, और उसके बाद मैं अपने में ही मगन थी, अपने एडोरेशन में मगन थी, मैं अपने आप को खुद, मतलब मेरा कंट्रोल खुद पे तो बिल्कुल नहीं था। मुझे लग रहा था कि कि मैं पूरी तरह का काम है, और मैं खुश थी, मैं अपने में मगन थी, मैं गाना गा रही थी, और मैं रो रही थी, मैं काफी खुश थी, और काफी देर तक ऐसे लेट के मैं लेटी हुई थी, और मैं अ, अ, काफी देर तक खुद को रोकना तो चाहती थी, मगर मैं अपना सिर काफी देर से ऐसे लेफ्ट राइट, मतलब जो होता है ना ड्रैग करना अपना सर को जमीन पे, वो चीज कर रही थी। मुझे हर्ट हो रहा था, मगर फिर भी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो मुझे भैया लोगों ने अंदर उस एडोरेशन के टाइम पे अंदर ले गए एक रूम में, और फिर रूम में मेरे लिए प्रेयर किए, पास्टर जी भी थे, और हमने प्रेयर किया, और फिर प्रेयर करने के बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हुई, मैंने फिर मतलब मैं अपने सेंस में आई, और फिर पास्टर जी ने कहा कि तुमको मतलब
होली स्पिरिट मिला है और तुम बहुत मतलब अब तुम अपनी लाइफ को अपनी न्यू लाइफ को तुम और स्पिरिचुअली ग्रो करो, बाइबल पढ़ो और आगे बढ़ो। तो मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश थी। उसके बाद मैं अपने सब चीज नॉर्मल है और उसके बाद मैं अपने रूम गई ऊपर, सबको अपने रूम से लौटे थे और वो रूम जाके मैं इतनी थक चुकी थी इतना सब कुछ होने के बाद, तो मैं बेड में जाके लेट गई थी। और लेटने के बाद भी फिर भी मैं पता नहीं गुनगुना रही थी और कुछ कुछ बोल रही थी। उस टाइम रंजू थी वहां पे, रंजना थी वहां पे और वो भी मेरे को देख के बहुत खुश थी कि यार दीदी आप बहुत खुश लग रहे, चलो खाना खाने चलते हैं। और आई वाज लाइक नहीं रुक थोड़ा, मतलब वेट कर। और मैं अपने में ही मस्त थी। फिर अचानक से मैं कुछ ज्यादा ही जोर से गाना गा रही थी, कोई सा गाना गा रही थी, मेरा मेरा कोई इंग्लिश वाला फेवरेट गाना था वो। फिर उसके बाद गाना गाने के बाद मैंने देखा कि फिर मैं अचानक से खड़ी हो गई और वहाँ रूम में एक मिरर था। मिरर ऐसे ही वो छोटा वाला मिरर टंगा हुआ था और मिरर के सामने जाके मैंने देखा कि मैं अपने ही आप को बहुत बुरी तरीके से घूर रही थी, स्टेयर कर रही थी और मुझे वो काफी अच्छा नहीं लग रहा था। और उस टाइम भी शायद मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी मे भी। और घूरने के बाद रंजू और मेरे जस्ट बिहाइंड थी, वो खड़ी थी, वो पीछे ही खड़ी थी। और फिर घूरते घूरते पता नहीं मैं गिर गई सर से और गिर गई। और फिर रंजू ने मेरे को फिर उठा के बेड में लेटाया और फिर उसको शायद कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो दौड़ के नीचे गई और भैया लोग को बुलाई। और तब तक जो मेरा हाल था वो अच्छा नहीं था। मैं काफी चिल्ला रही थी और मैं फिर से अपने वो दीवार पे स्क्रैचेस करना और अपना हाथ मड़ोड़ना और क्या क्या करना, मतलब उस टाइम लिटरली मुझे फिर पता चला कि ये होली स्पिरिट नहीं, ये बैड स्पिरिट है जो ये सब कर रहा है। और बहुत सारी चीजों से मैं वाकिफ नहीं थी और बहुत सारी चीजें उस दिन मुझे रियलाइज हुई कि ये जो ये सब जो हो रहा था मैं हॉरर मूवीज में देखा करती थी और मुझे लिटरली उस टाइम 1920 की याद आ रही थी। मगर हाँ वो थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक, मतलब वो ज्यादा ड्रास्टिक था, ये उतना नहीं था, बट स्टिल मुझे डर लग रहा था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और मतलब मेरे कंट्रोल में। फिर दीदी भैया लोग आए, पास्टर लोग आए और उन्होंने मेरे लिए प्रे किया, मतलब उन्होंने वचन पढ़ा और मैं काफी चिल्ला रही थी, चीख रही थी और काफी मैं उनको मतलब इंग्लिश में जवाब दे रही थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इसके अंदर से नहीं जाऊंगी। और वो मतलब वो बैड स्पिरिट इतना वो था कि वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी टाइम हो चुका था और मैं अंदर ही अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये क्यों नहीं जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है, मतलब ये क्यों नहीं निकल रहा है, मुझे इतना खराब लग रहा था उस वक्त। तो बहुत प्रेयर करने के बाद बहुत कुछ एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था कि मैं भागने की कोशिश कर रही थी और रंजू इतनी डरी हुई थी कि मैं दरवाजे की तरफ देख रही थी और मैं भागना चाहती थी उस रूम से, मगर सबने मुझे इतना जोर से पकड़ के रखा था। और तो फिर बहुत कोशिशों के बाद वो फाइनली वो होली मतलब वो जो बैड स्पिरिट था वो निकला और मुझे मैं आजाद हुई और मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने जब वो निकला तो मैंने बहुत जोर से चिल्लाया था और फिर मैं काफी हल्का महसूस कर रही थी। और फिर मुझे एक विजन टाइप से दिखाई दिया था कि प्रभु ने मुझे हक किया है, प्रभु ने मुझे क्रूज दिया है। और भैया लोग ने भी बोला कि पास्टर जी ने भी कहा कि वो आसानी से इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मे बी तुमने उससे बहुत सारे ऐसे समझौता एग्रीमेंट करके रखे थे, जो भी बंधन वो बना के रखता है शैतान, तो ये सब करके रखे थे, इसलिए वो नहीं चाह रहा था। आगे तुम स्पिरिचुअली ग्रो करो और ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मेरे लिए वो सब कुछ बहुत ज्यादा मतलब वो अननोन था, मतलब मैं इतना नहीं जानती थी। तो धीरे धीरे बहुत सारी बातों को मैंने सीखा, जाना और उसके बाद से जो मेरा ट्रस्ट बिलीव था जीसस को लेके और कि हाँ कि गॉड है तो डीमंस भी होते हैं और हमें उनसे कैसे लड़ना है। जब हम इतने हाँ जब हम उनको लड़ने के लिए हमको
कोई मदद करने के लिए तो हमेशा रहेंगे, मगर हमको खुद उससे कैसे लड़ना है वो सिर्फ हमें वचन ही मतलब वो जो वेपन है ना वो सिर्फ बाइबल के वर्सेस ही हैं जो हमें उससे लड़ने की ताकत देता है। तो काफी मैं उस टाइम काफी वचन से उतनी घिरी हुई नहीं थी, और धीरे धीरे जब मेरे लाइफ में वचन आया और मैंने बाइबल पढ़ा और मैंने बहुत वर्सेस में मनन चिंतन किया कि हमसे प्रभु क्या कहना चाहते हैं और वो कितनी अच्छी बातें कहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजों को मैंने सीखा जाना, और धीरे धीरे लाइफ अचानक से नहीं बदलती है किसी की भी। तो धीरे धीरे मैंने इस लॉकडाउन के टाइम पे मैंने SWC के साथ अपनी जर्नी काफी मतलब आगे बढ़ाई। तो लॉकडाउन में काफी हमने बहुत कुछ सीखा। तो लॉकडाउन में मैंने SWC वुमेन्स मिनिस्ट्री में सबसे पहले अपना टेस्टिमनी शेयर किया था, तो तब मेरा कॉन्फिडेंस कुछ और था चीजों को लेके, और आज कुछ और है। जिस तरीके से मैं ग्रो करूँ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप सबको अपनी टेस्टिमनी शेयर कर पा रही हूँ कि हाउ जीसस चेंज माय लाइफ, और पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो काफी कुछ मैंने सीखा। और SWC में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं पेंटिंग किया करती थी, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, मैं होस्ट करना चाहती थी, मैं बोलना चाहती थी। तो मतलब स्कूल लाइफ में और कभी मतलब उतने अपॉर्चुनिटी नहीं जितनी खुशी यहाँ पे करके मिलता है, यहाँ पे सर्व करके मिलता है सब मेरे को, और सीखती हूँ हर बातें। और ऐसा नहीं है कि गलतियां और दोबारा से मतलब हमारा मन डाइवर्ट नहीं होता या मैं डाइवर्ट नहीं होती हूँ, मगर स्टिल मैं यही कोशिश करते रहती हूँ कि अगर मैं फिर से अगर मैं पीछे जा रही हूँ या कोई मेरी हाँ दोस्त या कोई संगति मेरी दोस्त मुझे अगर कोई पीछे खींचना चाहते हैं, तो मैं फिर से वापस खड़े उठ के फिर से जीसस का ही डायरेक्शन चूज करती हूँ। और क्योंकि वहां पे जो खुशी और वहां पे जो शांति मिलती है ना, वो इस संसारिक चीजों और जिंदगी में नहीं मिलती है, जहाँ उनके पास जाके मिलती है। तो यहाँ पे मुझे और एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ जब मैं SWC से जुड़ी, तो मुझे यहाँ पे इतने सारे मतलब मुझे हमेशा से शौक है कि मेरे जो दोस्त रहे, और मैं काफी चूजी हूँ कि मेरे जो दोस्त रहे वो काफी अच्छे हों, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, क्योंकि मुझे पर्सनैलिटी काफी सीख करती है लोगों की। तो यहाँ पे जब मैंने SWC के लोगों से मिला और बहुत लोगों को जाना और लोगों को जानना भी बाकी है, तो वो लोग काफी मोटिवेटेड, काफी एंथुसियास्टिक रहते हैं, काफी मतलब उनका जो सोल है वो काफी हैप्पी रहता है, क्योंकि वो लोग जीसस को फॉलो करते हैं, जीसस को अपना गुरु मानते हैं। तो वो लोग इतने मोटिवेटेड हैं, इतने करियर ओरिएंटेड हैं, और वो लोग की पर्सनालिटी इतनी अच्छी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उस संगति में हूँ और उस ग्रुप में हूँ जहाँ पे लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और कोई किसी को जज नहीं करता है, कोई किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहता है, सब अपने में खुश रहते हैं और सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और मुझे शुरू शुरू में काफी डर लगा था ये सब के बारे में, बहुत वो समय मैंने मतलब वो टाइम कैसे ओवरकम किया है वो मैं जानती हूँ। मगर मैंने मेरी वुमेन्स मिनिस्ट्री में हाना दी है, मैंने उनके बारे में भी जाना, और मुझे वो काफी मोटिवेट करती हैं। तो मैंने देखा है कि लोगों की लाइफ में जब हम लोग एक दूसरे के बारे में सुनते हैं या जानते हैं उनके बारे में, तो हम एक दूसरे को काफी मोटिवेट करते हैं और हम बहुत कुछ उनसे सीख पाते हैं। तो मेरी टेस्टिमनी इतनी ही थी, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मुझे बोलना बहुत पसंद है, मगर मैं आप सबसे इतनी बातें कहती हूँ। और हाँ, मैं एक वचन कहना चाहती थी, जॉन का 20 का 29। ईशा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। तो क्योंकि
मैं इसलिए वचन कहती हूँ क्योंकि उन लोग काफी ग्रेटफुल हैं जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं जीसस में, और जो लोग देख के विश्वास करते हैं वो लोग भी हैं, मगर वो लोग ज्यादा ग्रेटफुल हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो आप लोग बहुत ग्रेटफुल हैं, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप बिना देखे विश्वास करते हैं। तो आपको भी बहुत सारी आशीषें मिले मेरी टेस्टिमनी से, और आपको बहुत बहुत ताय से आशीष दे प्रभु। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू नीमा दी, बहुत ही सुंदर टेस्टमनी था। और यहाँ पे प्रेजेंट सभी लोग आई थिंक सब बहुत मोटिवेटेड और बहुत इंस्पायर होंगे इस टेस्टमनी से। और पर्सनली मैंने खुद आपको ग्रो करते देखा है, और आपके साथ साथ अब जहाँ गए हैं आप मुझे भी अपने साथ आप ही की वजह से मैं भी ग्रो कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच इस सुंदर टेस्टमनी के लिए। हम सब कर रहे हैं, और इसी तरह आप हमेशा आपको। और एंडिंग प्रेयर से पहले कुछ अनाउंसमेंट है। हर ट्यूसडे और फ्राइडे को SWC का ऑनलाइन फेलोशिप होता है। आप सभी जुड़े, और आप अपने दोस्तों को भी जो इसके बारे में नहीं जानते आप उनको भी शेयर करिए, और उन्हें भी इनकरेज करें ताकि वो सभी जुड़े। और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप चैट बॉक्स पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और हैप्पी फीट का रियूनियन 8 अगस्त को होने वाला था, उसको आगे कर दिया गया है, और फर्दर नोटिस आपको बाद में दे दी जाएगी। आइए मैं एंडिंग प्रेयर के लिए निशु को मैं अनुरोध करूंगी कि निशु एंडिंग प्रेयर कराए। हेलो निशु। हाँ जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आइए हम लोग सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदावन को याद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, प्रभु इतने सुंदर फेलोशिप के लिए जो आपने हम सभी को दिया प्रभु। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। खास करके खुदावन आपने हमें सुरक्षित रखा, और खुदावन इतना सुंदर समय दिया कि आज हम पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई में इतने सुंदर वचनों को सुन पाए, उन्हें जान पाए, इतने अच्छे टेस्टिमनी सुन पाए। सभी बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और तीनों दीदी को तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। क्या आपने उनके जीवन में कार्य किया और उन्हें इतना अच्छा पिता परमेश्वर जीवन दिया पिता परमेश्वर, बहुताई से धन्यवाद देते हैं, और उनके जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते खुदावन कि उनके जीवन में तू बहुताई से आशीष देना और उन्हें इसी प्रकार बढ़ाते चले जाना, आत्मिक उन्नति प्रदान करना पिता परमेश्वर की आगे भी पिता परमेश्वर वो तेरे वचनों को पिता परमेश्वर और तेरे कार्यों को वो दूसरे तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु जी, और तेरे राज्य के लिए कार्य करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस फेलोशिप में जितने भी ऐड हैं पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ खुदावन। इस वक्त इस घड़ी पिता परमेश्वर सभी के मन और हृदय को तू जांच खुदावन। हर एक जो प्रार्थनाएं हैं पिता परमेश्वर तू उसे स्वीकार कर पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में पिता परमेश्वर समर्पित करती हूँ। हर एक को तूने पिता परमेश्वर नाम लेके बुलाया खुदावन, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। इस घड़ी इस हर वक्त पिता परमेश्वर हर एक को, हर एक इंडिविजुअल को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक परेशानी को खुदावन तू दूर करना खुदावन, इनके जीवन में तू कार्य करना और इनको एक योद्धा के समान बनाना पिता परमेश्वर की तेरे राज्य के लिए कार्य करने वाले हो सके, और पिता परमेश्वर खड़े होकर पिता परमेश्वर तेरी गवाही दे सके, और खुदावन हर एक देश के कोने कोने में पिता परमेश्वर तेरा सुसमाचार करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। इस पिता परमेश्वर घड़ी पिता परमेश्वर हर एक जो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं उन लोगों को तेरा हाथों में समर्पित करती हूँ। उनको पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान करना पिता परमेश्वर, और आज जो लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए उनको भी पिता परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ खुदावन।
उनको पिता परमेश्वर तू प्रेरित करना पिता परमेश्वर की वो जुड़ सके पिता परमेश्वर तेरे वचनों को वो जान सके पिता परमेश्वर, और इस अच्छे फेलोशिप में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस फेलोशिप को पिता परमेश्वर तू ब्लेस करना खुदावन की आगे और भी एक फ्रूटफुल पिता परमेश्वर ट्री के समान हो कि खुदावन ना केवल हमको पिता परमेश्वर लेकिन बाकियों को भी इस चीज से पिता परमेश्वर आशीषित हो सके खुदावन। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, और आगे जो भी पिता परमेश्वर रीयूनियन होने वाला है पिता परमेश्वर और जो भी कार्य होने वाला है पिता परमेश्वर उसको तो आशीष देना खुदावन कि पिता परमेश्वर वो आशीष का कारण बन सके दूसरों के लिए पिता परमेश्वर। और सभी पिता परमेश्वर तेरे चरणों में पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थनाएं अपने खुद को समर्पित करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और सभी की आत्माओं को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ खुदावन। ना संसारिक बातों में पिता परमेश्वर वो कई लोग लिपटे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को तो छुड़ाना खुदावन, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए कार्य करने वाले हो सके ऐसा उन्हें बनाना खुदावन। हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ, और आगे भी जितने फेलोशिप होने वाले पिता परमेश्वर जितने प्रेयर मीटिंग्स होने वाले उनको भी तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। हर एक को पिता परमेश्वर तू आशीषित करना पिता परमेश्वर की वो तेरे राज्य के लिए कार्य कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद हर एक बातों के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर दोस्तों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर परिवार के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। और इस सारी विनती प्रार्थनाएं जो बातें हमने नहीं कही पिता परमेश्वर तू उन सारी बातों को जानता है और पूरा करता है, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और जो बातें पिता परमेश्वर जो लोग हमसे प्रार्थनाएं की आशा करते हैं उनको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और इन सभी विनती प्रार्थनाओं को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी आखिरी अंतिम प्रार्थना करेंगे कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन।